बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपने आत्मा के कल्याण हेतु हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूज्य गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर एक विशेष रजा है, विशेष मेहर है। और ऐसी विशेष मेहर गुरुदेव भगवान केवल अपनी चंद पुण्यात्माओं पर ही करते हैं। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त अमर सत्संगों के ऊपर उन्हीं के आशीर्वाद से उन सत्संगों का सार समझने की प्रक्रिया जारी है। और आज का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान से अरदास करेंगे, गुरुदेव भगवान की वंदना करेंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना भाई और बहनों कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के सृजनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के बिना, उनकी विशेष मेहर के बिना साध संगति से जुड़ना या साध संगति से जुड़कर गुरुदेव भगवान के इस अमर तत्व ज्ञान को समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर ने वर्तमान समय में एकमात्र जरिया जहाँ से आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगी, हृदय से ज्ञान को आधार बनाकर, ये तरीका गुरुदेव भगवान ने केवल साध संगतियों के माध्यम से शुरू करवाया है। केवल साध संगति के माध्यम से, साध संगति से जुड़े बिना आप जी ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते।
और यदि आपने ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को परमात्मा मान भी लिया तो आप जी मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपनी गैर हाजिरी में बरवाला कांड 2014 के बाद हिसार जेल में बैठकर साध संगतियां शुरू करवाई। और परमात्मा हिसार जेल में बैठकर यही देख रहे हैं कि मेरे सतलोक जाने के बाद ये आत्माएं किस तरह से मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगी, मेरे मिशन को बर्बाद करेंगी या मेरे मिशन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसी बात की रिहर्सल गुरुदेव भगवान वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर देख रहे हैं। और निसंदेह भाई और बहनों, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, आश्रम संचालक, ये सब के सब गुरुदेव भगवान के मिशन को पाताल में लेकर जा रहे हैं, पाताल में। और परमेश्वर की चंद आत्माएं साथ संगति से जुड़कर गुरु की गैर हाजिरी में इस प्रकार से भय मानकर, डर कर कि जैसे गुरुजी साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, पल पल गुरुदेव भगवान हमें देख रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, छाया की तरह हमारे साथ में हैं और रहते भी हैं भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। वो भगवान गुरुदेव भगवान पल पल अपनी आत्माओं के अंग संग ही रहते हैं। और ज्ञान को आधार बनाकर अपने घर को ही अपने सतगुरु की गैर हाजिरी में आश्रम बनाकर और अपने गुरुदेव भगवान को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर देव मानकर भक्ति कर रहे हैं। तो आज निसंदेह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शत मिशन को, उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ को उन्हीं के आशीर्वाद से सत्सेवक भाई बहन ही समझ पाए हैं, उनके मिशन पर चल रहे हैं और निरंतर मिशन को आगे की ओर गति दे रहे हैं। भाई और बहनों, ये परमात्मा का मार्ग भीड़ का नहीं होता। जहां पर लाखों भगत होंगे, बड़े बड़े आश्रम होंगे, वहां पर बहुत अच्छा ज्ञान होगा, बहुत अच्छी भक्ति होगी, सब लोग मर्यादा में होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस परमेश्वर जी का मार्ग तो भीड़ का है ही नहीं। इस परमेश्वर के मार्ग में भीड़ का कोई काम ही नहीं। और आने वाले समय में भाई और बहनों, कौन वो आत्माएं होंगी जो सतगुरुदेव के मिशन में अपनी विशेष सेवाएं देंगी, तो ये भी छुपा हुआ नहीं है, आप सभी की आंखों के सामने है। तो आप और हमने भाई और बहनों आगामी समय में गुरुदेव भगवान के मिशन में हाथ बटाकर, अपनी सेवा लगाकर, अपने शुभ कर्म बनाने के लिए आज उनकी गैर हाजिरी में एक सच्चा भगत बनना है, सच्चा भगत। और सच्चा भगत बनने के लिए सबसे पहले गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में कोई भी वस्तु, कोई भी नियम, कोई भी बात यदि बाधा बनेगी तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। वो चाहे घर हो, परिवार हो, देश हो या समाज हो, अगर मर्यादाओं के बीच में आते हैं तो हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। हमारा मार्ग मारपीट और लड़ाई झगड़े का भी नहीं है। हम मुंह से किसी को उप भी नहीं कहेंगे, हाथ तो छोड़ो किसी की तरफ हम उंगली भी नहीं उठाएंगे। आधीन्य के साथ प्रेम पूर्वक ज्ञान आधार से हम अपनी मर्यादाओं को बचाएंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने नाम दीक्षा देते समय स्पष्ट कर दिया था कि बच्चों, गलत काम करना और गलत काम में सहयोग देना दोनों महापाप के भागी हैं, दोनों महापाप हैं। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने आगामी समय में या वर्तमान समय में कोई भी गलती करने से बचना है। अन्यथा वर्तमान में हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं,
ये हमारी परीक्षा का समय है, हमारा फाइनल एग्जाम है, सतलोक के लिए फाइनल एग्जाम। और इस समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और हर प्रकार की मर्यादाओं को लेकर हमने सचेत रहना है। ये ना सोचना कि हम साथ संगति से जुड़ गए, हम तो साथ संगति की वीडियो देख रहे हैं, हमने तो गुरुजी की आरती उतारना शुरू कर दिया, हम गुरुजी को भोग भी लगा रहे हैं, हमें सारा ज्ञान हो गया। अगर जरा भी अहंकार आ गया, जरा भी यदि आपने नादानी दिखाई, ना समझी दिखाई, काल बिल्कुल तैयार बैठा है हमारी कमजोर नस को पकड़ने की तैयारी में बैठा है कि कहां ये आत्माएं जरा सी गलती करें, छोटी सी गलती करें और उसी समय इनको दबोच लूं, इनकी मर्यादा तुड़वा दूं। कल जब दास लाइव आ रहा था तो लाइव के समय तो दास कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाता है, लेकिन बाद में जब दास भंडारा करने बैठता है तो कमेंट्स वगैरह देख लेता है हल्के फुल्के। तो दास ने कमेंट्स देखा था, क्योंकि कल हमारा मैटर चल रहा था कि कर करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा, कि हर रूप में परमात्मा ही खेल खेलता है। इन तीनों देवताओं के रूप में भी परमात्मा ही अच्छे काम करते हैं, गलत काम काल इनसे करवाता है। तो कल एक फेसबुक आईडी है, साथ संगति का लोगो लगा हुआ है, नाम है पप्पू दास। तो उन्होंने एक मैसेज किया, कमेंट्स किया, सतसाई भगत जी पवन दास जी के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं परमात्मा। हालांकि दास ने उनको मैसेज भी कर दिया था। मेरे मैसेज करने से पहले एक बहन है सीता महेंद्र विश्वकर्मा, उन्होंने भी एक कमेंट्स किया था कि भगवान किसी भी रूप में खेल खेलें, लेकिन हमने असली रूप संत रामपाल जी के अतिरिक्त दूसरे रूप में समर्पित नहीं होना है, और ना ही हो सकता जिसको ज्ञान है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही बहन ने, यही ज्ञान आधार है। दास ने भी कमेंट्स किया था, भगत ऐसा सोचना भी मर्यादा खंडित करने में आता है, खैर चाहते हो तो गुरुदेव से नाक रगड़कर क्षमा मांगो। अब ये भी भाई और बहनों काल का बहुत बुरा षड्यंत्र है। ये मुझ पवन दास के विषय में इतना सा सोचना कि गुरुजी तो पवन दास का भी रूप बना सकते हैं। हाँ, गुरुजी पवन दास का भी बना सकते हैं, आपका भी बना सकते हैं, काल का भी बना सकते हैं। जब गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश का बना सकते हैं, अपने पुत्रों का बना सकते हैं, वे तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं, वे तो किसी का भी रूप बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हम जिस 99 वाली सीढ़ी पर खड़े हैं, मात्र एक सीढ़ी दूर हैं। और उस समय इस प्रकार की बातें सोचना, और आपने जो धारणा अपने मन में पैदा करके ये बात कही है कमेंट्स में, जो सोचा है, वो आप भी भली बात ही जानते होंगे भगत जी, कि कहीं न कहीं आपने मुझ पवन दास में आस्था दिखाई है, कहीं न कहीं आपने मुझ पवन दास में श्रद्धा लगाई है। और भगत जी इतने में ही बात बिगड़ जाती है, इतने में ही। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजे भजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अरे भैया, परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, आप और हमको जानवर तो है नहीं, मनुष्य शरीरधारी प्राणी है। और यदि अपने गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान को अगर भगत आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने गुरुदेव के ज्ञान की चर्चा भगत नहीं करेगा, तो क्या जानवर करेंगे, गधे करेंगे क्या? अब ये सबकी अपनी अपनी योग्यता के ऊपर है, सबकी अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है कि आपने गुरुदेव को कितना समझा, कैसा समझा। बहुत सारे भाई बहन संगत में ऐसे हैं जिनकी गिनती नहीं, साथ संगति में, जिन्होंने गुरुदेव भगवान को मुझ पवन दास से भी बेहतर समझा है, लेकिन उनकी बोलने की शैली नहीं है, वो बोल के उस बात को नहीं बता सकते। तो ये सोचना भी कि गुरुजी पवन दास के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं, ये भगत जी हमारी छोटी सोच और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस पवन दास की औकात का पवन दास को पता है भाई।
जब लाइव बैठता हूं तो पसीने आते हैं, पसीने। अगर जरा सी गलती अगर बोलने में हो गई कहीं भी तो मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल है ये। बार बार हर बात के लिए गलती नहीं मांगी जाती, और ना बार बार गलती करने पर परमात्मा जो है माफ करता है। तो मुझ पवन दास को पता है मेरा कलेजा कैसे धक धक करता है जब मैं लाइव बैठता हूं कि परमात्मा ये कैसे लाइव समाप्त होगा, सफल करना परमात्मा इसको। सारा दिन मुझे एक चिंता सी बनी रहती है, और आपने एक झटके में कह दिया मुंह उठा के कि गुरुजी पवन दास के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं। सिर्फ छोटी सी बात को लेकर कि पवन दास बहुत अच्छा बोल लेता है। अरे आप भी बोलो ना, मना किसने किया भाई? जानवर थोड़ी हैं, परमात्मा ने मुंह में जुबान दे रखी है। बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी लाइव आइए, आप भी वीडियो बनाइए। परमात्मा ने किसी के हाथ थोड़े बांध रखे हैं। एक पवन दास को जिम्मेदारी थोड़ी दे रखी है। परमात्मा ने तो समान रूप से अपने ज्ञान की वर्षा की है, और जो जैसा अपने गुरुजी के ज्ञान को समझेगा, अपने गुरुजी को समझेगा, वो तो वैसा ही उनका बखान करेगा, उनकी महिमा करेगा। भगत का और क्या काम है? भगत का यही काम है, अपनी भक्ति करो और भगवान के ज्ञान का प्रचार करो। ये सोशल मीडिया दे दी भगवान ने, हम साथ संगति से लाइव जुड़कर भगवान के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और कोई अगर दो शब्द अच्छे मुंह से निकाल देता है तो उसमें जीव का श्रेय है क्या? ये सद्बुद्धि भी तो भगवान दे रहे हैं। मुझ पवन दास का इसमें कोई श्रेय है क्या? कोई रोल है क्या? मैं तो हर बार कहता हूं, और आप लोगों के द्वारा फिर ये बात सोच लेना। पता है आपने अपनी कितनी भक्ति का सत्यानाश कर दिया। आपने एक मनुष्य जन्म गवा दिया। अगर आपने इस भाव से ये बात सोचकर कही है तो, अगर आपने मुझ पवन दास में जरा भी श्रद्धा व्यक्त करके, या मुझ पवन दास में सतगुरु रामपाल जी को देख करके अगर आपने ये बात कही है, क्योंकि ये तो आपकी अंतरात्मा ही जान सकती है भगत जी, तो आपने अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया, और अगले की कोई गारंटी नहीं भाई। अगर अपनी गलती का पश्चाताप है तो सतगुरुदेव भगवान से इसी समय नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना मांग लीजिएगा। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। ये गलतियां भक्ति मार्ग में जायज नहीं है। कल को भाई बहन मेरे वीडियो उठाकर उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और मेरे वीडियो के ऊपर कोई और अच्छे से समझाने वाला भगत मिल जाएगा, तो क्या उसके ऊपर आस्था लगा लोगे कि इस भगत के रूप में तो गुरुजी हैं, इस भगत के रूप में तो पवन दास आ गया? पवन दास कोई भूत है क्या? गुरुजी कोई प्रेत है क्या जो मुझ पवन दास के अंदर आ जाएंगे? कोई भूत है गुरुजी? ये सबसे बड़ी गलती है भक्ति मार्ग में, सबसे बड़ी गलती। भाई हम तो महिमा करेंगे गुरुजी की, हमें तो महिमा करने के लिए भगवान ने जुबान दी है। जिव्या तो वाये बलि जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में भलो ना चाम। हमें गुरुदेव भगवान ने जिस मकसद के लिए जुबान दी है, हम तो भाई वही करेंगे, और वही हम कर रहे हैं, और अंतिम श्वास तक यही चलेगा। अब यदि कोई इक्का दुक्का अपना कोई कर्म बिगाड़ रहा है तो उसमें हमारा दोष नहीं है, फिर उसमें पवन दास का दोष नहीं है। उसकी अपनी नादानी है, नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है, वो खुद ठोकर खाएगा। 650 साल पहले बनारस के तोताद्री शहर में, पंडितों के भंडारे में, और परमात्मा ने भैंसे राम के ऊपर थपकी मार के और मनुष्य की भाषा में वेद मंत्र बुलवा दिए, साथ में उनका अनुवाद भी करवा दिया। तो क्यों जोटा राम के अंदर हम कबीर भगवान को देखने लग जाएं, उस भैंसे राम की पूजा करने लग जाएं, उस जानवर की महिमा करने लग जाएं क्या? ठीक इसी प्रकार हम सब जानवर हैं, भले ही हमारे को मनुष्य शरीर प्राप्त है,
लेकिन उस परमेश्वर की नजरों में तो हम जानवर ही हैं। उस परमेश्वर की तुलना में तो हम जानवर ही हैं। और एक जानवर को, एक मुझ जैसे नीच को, कमीण को, जानवर को, गधे को, सुअर को आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। यह गलती क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा योग्य। ये कर्म बनाने का समय है, ये कर्म बिगाड़ने का समय नहीं है। मुझ जैसे तो ना जाने आने वाले समय में कितने भगत खड़े होंगे। ये दुनिया भर के लोग जो आज मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, बड़ी बड़ी उन कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो लोग ढंग से उस कंपनी की मार्केटिंग करें, उनको बोलने का जो है वो तजुर्बा आ जाए। ये दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर, मैं क्या बोलता हूं, उनके पैर के बराबर नहीं हूं मैं। यूट्यूब पर जो लोग दुनिया भर के जो ये भाषण देते हैं, तो जब कल को उनको पता चलेगा ये लोग अपने बाप की शरण में आएंगे, जो आज उन कंपनियों के लिए 2 पैसे के लिए बोल रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं, कल को इस भगवान की महिमा में बोलेंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे, भाई बहनों को समझाएंगे, तो उन सबके जाके फिर पैर पकड़ लेना कि लो जी पवन दास तो कुछ भी नहीं, ये लो जी पवन दास से भी बढ़िया बढ़िया बोलने वाले। और इन सब के अंदर संत रामपाल जी घुस गए प्रेत की तरह, और सबके पैर पकड़ के बैठ जाना, फिर उनके भूल जाना फिर गुरु जी को कि गुरु जी तो बूढ़े हो गए, अब गुरु जी तो इन जवान भक्तों के अंदर आ गए। ये अपनी भक्ति बर्बाद ना करो भगत जी, ये भक्ति बर्बाद करने का नहीं, आबाद करने के लिए भगवान ने समय दिया है। दास पहले भी 2-3 बार इस टॉपिक पर बातें कर चुका है। 2-4 मूर्ख थे ऐसे। एक हरियाणा की बहन जी थी, एक साथ संगति में आती थी, बोलती भी नहीं थी, बड़ी शर्माती थी। सत्संग करता था मैं तो भी और 2022 में जब परमात्मा ने परीक्षा ली, साथ संगति से दूर हटी, और उस समय क्या कहा करती थी, भगत जी आपके अंदर तो मुझे कबीर भगवान दिखाई देते हैं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप में तो कबीर जी हैं, गुरु जी भी नहीं, कबीर जी, दाढ़ी मूंछ वाला डायरेक्ट। और दास उसको बहुत समझाया करता था कि बहन जी तू मान जा, ये बकवादे नहीं चलती भक्ति मार्ग में। नहीं भगत जी आपके अंदर तो कबीर जी हैं। ठीक है मग भाई, कबीर जी हैं तो ठीक है, फिर वो कबीर जी बताओगे तने। उस परीक्षा में फेल हो गई, छोड़ गई साथ संगतियां, वापस चली गई आश्रमों में, और उसने 50,000 रुपए की सेवा दी थी उस समय। मना करने के बावजूद भी मैंने कहा बहन जी मुझे आवश्यकता नहीं है। बोला ना भगत जी मेरी तो सेवा लगी नहीं अभी तक। मैं बोला लगा दे। मैंने कजोड़ भगत जी के उस समय उनको खाता नंबर दे दिए, उसने सेवा भेज दी। 2022 की परीक्षा हुई, वो फेल हो गई, और उसके बाद में उसके फोन आने लगे मेरे पास में, भगत जी मेरे 50,000 रुपए दो, मेरे 50,000 रुपए। मैंने कहा भैया मेरे बेटे की शादी में दिए थे क्या? मुझे दहेज में दिए थे, दान में दिए थे, सेवा के लिए दिए थे, सेवा में लग गए, मैं किस किस के दूंगा? लोगों ने मुकदमे कर रखे, तू भी कर दे जा। उसके बाद वो तो शेरनी बन गई, जो साथ संगति में आती थी, मेरी तरफ देखकर शर्माया करती थी, बोलती भी नहीं थी। बोले मेरे घर में सारे के सारे पुलिस वाले हैं, तेरी वो दुर्गति करवा दूंगी मैं, तू क्या अपना आपने वो समझा है? मगो भाई तू जिंदाबाद और तेरे पुलिस वाले जिंदाबाद है। वो 50,000 रुपये तो बहन तने मिलने को नहीं, चाहे तू सिर पटक ले। वो तो परमात्मा की सेवा में दिए थे उस समय, तेरे को सद्बुद्धि दे रखी थी भगवान ने, और वो सेवा में लग गए। और ये चाहे तू तेरा आईजी ले आ, चाहे तेरा डीआईजी ले आ, 2 महीने और जेल में बैठ के आ जाऊंगा बहन जी, बढ़िया परमात्मा का भजन कर लूंगा, इससे ज्यादा तो तू कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके फोन आने बंद हुए। तो भाई जब ये काल सिर पे बैठ जाता है ना भगत जी, कुछ भी सोचने नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी मर्यादा खंडित है। जो आपने इतना बड़ा दोष देख लिया अपने भगवान में।
ये छोटी मोटी गलती नहीं है, भक्ति बर्बाद करने वाली गलती है ये। पवन दास में परमात्मा, मुझ दास को पता है मेरी औकात का भगत जी। हम ऐसे तो मार खाते आ रहे हैं युगों युगों से। आज से पहले उन पंडितों में जिनके मोटे मोटे पेट थे, लंबी लंबी जिनकी जटाएं थी, हम उनको भगवान मान के पूज रहे थे कि इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश घुसे हुए हैं। भगवान ने तत्व ज्ञान देकर उनसे पीछा छुटवाया, तो हमारे जैसे जानवरों में तुम जो है भगवान देख रहे हो। भाई ये बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट। आपकी मर्यादा टूटी है कहीं न कहीं, कोई न कोई, नहीं तो ऐसे गंदे विचार आ नहीं सकते मन में। तो ये भाई और बहनों बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये काल ऐसे ठगेगा, जरा सा पॉइंट देखेगा, जरा सा पॉइंट, मुंह खोल के खड़ा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से हमें परमेश्वर ने जो मौका दिया है साध संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को चार्ज करने का, अपनी आत्मा को दृढ़ करने का, संघर्ष करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का, हम अपने मकसद को बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी शंकाएं हमारे मन में हों, हम प्रत्येक शंकाओं का समाधान कर लें, क्योंकि शंका रहित होकर ही हम दृढ़ता से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, मां मुंडू उस संत की जिससे संसा न जाए, और काल कहात है थोड़े शंका सब जग खाए। ये काल तो खाली लाखों को खाता है रोजाना, लेकिन शंका तो रोजाना करोड़ों को खा रही है, करोड़ों को। और गुरुदेव कहते हैं, शंका सूल बबूल है, सूल के कांटे की तरह है शंका। अगर मन में उत्पन्न हो गई, जब तक निकलेगी नहीं, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने एक मौका दिया, हमें एक मंच बनाकर दिया गुरुदेव ने, साध संगति। इसके माध्यम से हम अपनी शंकाओं का समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि यहां जो भी शंका का समाधान होता है गुरुदेव के तत्व ज्ञान आधार से होता है। भले ही परमात्मा ने आपके सामने पवनदास के रूप में एक ये छोटा सा यंत्र खड़ा कर रखा है, लेकिन समाधान गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके सत्संग दिखा दिखा कर। तो गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि अब मेरा सिर खाने से अच्छा है, हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले शंका रहित हो जाओ, गुरु में परमात्मा देख लो, ताकि फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो अब परमात्मा आएंगे तो पंचायत लेके नहीं बैठेंगे, एक एक भगत की शंकाओं को लेकर नहीं बैठेंगे गुरुदेव। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं दिखाएंगे भगवान, अब जो भी दिखाना था दिखा दिया। अब गुरुदेव अपने मिशन को आगे कैसे जो है वो गति देनी है, परमात्मा उसके विषय में सोचेंगे। कैसे परमात्मा ने इस मार्ग को सेट करना है, ताकि उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में हजारों वर्षों तक ये मार्ग निर्बाध रूप से चले, परमात्मा उसके लिए अपनी प्लानिंग करेंगे। तो व्हाट्सएप पर किसी भगत भाई ने दास को एक छोटा सा वीडियो भेजा, और उन्होंने कहा कि भगत जी मुझे एक शंका हो गई है, इसको लेकर अगर परमात्मा आपको प्रेरणा करें तो ज्ञान आधार से आप इसका समाधान कीजिएगा। और शंका क्या थी? गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि जैसे हम लोग ये फिनाइल वगैरह से बाथरूम साफ करते हैं, पोंछा वगैरह लगाते हैं, या जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, टैबलेट खाते हैं, दवा खाते हैं, तो वो दवा क्या करती है शरीर में जाकर, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारती है। अगर हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, टैबलेट नहीं खाएंगे, उपचार नहीं करेंगे, तो वो जीवाणु जो हानिकारक हैं वो फिर हमें मार देंगे, और हम मर गए तो फिर भक्ति कैसे करेंगे। तो इसी संदर्भ में आगे गुरुदेव ने कहा कि जैसे कोई हिंसक जानवर है, कोई भेड़िया है, कोई सर्प है, कोई सांप है, अगर वो आपके घर में घुस जाए तो पहले तो उसको प्यार प्रेम से निकालो, फिर भी यदि वो नहीं निकल रहा है तो फिर उसको मार दें। उसको मारने से फिर पाप नहीं लगेगा।
तो एक भगत जी को शंका हो गई, और शंका भी भाई और बहनों जाहिर है, क्योंकि अब साथ संगति से जोड़कर गुरुदेव भगवान ने हमें जिस पायदान पर पहुंचा दिया है, इस पायदान पर तो हम चींटी को भी नहीं मार सकते, चींटी को भी। सर्प तो बहुत लंबी चौड़ी चीज है, हम उसको कैसे मार सकते हैं। तो भगत के मन में जरा सी शंका होगी कि गुरुदेव ने जो कहा वो भी सत्य है, अगर मार देंगे तो उसका पाप भी नहीं लगेगा क्योंकि भगवान कह रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने ज्ञान ऐसा दे दिया, हम मार भी नहीं सकते। तो इसका कोई बीच का रास्ता, इसका कोई समाधान? तो देखो भाई और बहनों, पहले हम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से छोटा सा ये सत्संग सुन लेते हैं 56 सेकंड का। लगाते हो, आपका उन जीवों को मारना उद्देश्य नहीं है, उन हानिकारक जीवों से बचने का उद्देश्य है। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग लगता है, तो जीवाणु ही होते हैं वहां जो आपकी बॉडी को नाश करने पर तुले हुए होते हैं। उनके लिए जो गोली टैबलेट हम खाते हैं, औषधि खाते हैं, वो उन जीवाणुओं को मारती है। तो वो दुश्मन थे हमारे बॉडी के, उसके लिए उनको मार देना वो पाप नहीं है। जानकर मारा नहीं, चाहे सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारा नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि बच सकता है तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं। तो इस तरह के हमने कर्मों को बचाना है और परमात्मा के विधान अनुसार हमने अपनी भक्ति को चलाना है। तो गुरुदेव भगवान ने जो बात कही वो भगत को समझ में नहीं आई, और भगत ने कहा कि भगत जी हम सर्प को कैसे मार सकते हैं। बिल्कुल भगत जी, अगर आपको परमात्मा ने प्रेरणा की है, आपने ये वीडियो भेजा है, तो परमात्मा ने एक संदेशा भक्तों को दिलवाना है। देखो भाई और बहनों, हम कोई सामान्य भगत नहीं हैं। ये जितने भी नकली साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके जितने भी भगत हैं, हम उन भक्तों की श्रेणी में नहीं हैं। हम तो उनके गुरुओं से भी ऊपर की श्रेणी में हैं। हम तो उन शंकराचार्यों से भी ऊपर की श्रेणी में हैं। गुरुदेव भगवान ने हमें अपने आशीर्वाद से तत्व ज्ञान देकर, अपनी शरण में लेकर उस स्तर पर बैठा रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस अध्यात्म ज्ञान में आप और हमारे से नीचे नीचे हैं, नीचे नीचे। तो गुरुदेव ने जो कहा है वो भाई और बहनों उन सत भक्तों के लिए नहीं कहा। ये आदेश गुरुदेव का सर्व के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जैसे परमात्मा ने बताया कि शरीर में कहीं भी पीड़ा है, कहीं भी रोग है, कहीं भी चोट है, इंजेक्शन कहां लगाया जाता है? पीछे लगाया जाता है, कूल्हे पर, और वो उसी रोग पर जाकर अपना असर करता है वो दवा। तो गुरुदेव भगवान का जो ज्ञान है वो पहली से लेकर पीएचडी तक का है, क्योंकि सत्संग में हर श्रेणी के भगत भाई बहन बैठे होते हैं। किसी ने आज ही नाम लिया है, किसी को 1 महीना हो गया, किसी को सतनाम मिल गया, कोई सारनाम प्राप्त है, कोई 20 साल का भगत है। तो गुरुदेव के जो वचन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, और जिसकी जैसी क्षमता होती है, जिसकी जैसी समझ होती है, उसी अनुसार वो गुरुदेव के वचनों को ग्रहण कर लेता है। तो गुरुदेव ने ये जो बात कही है कि आपके घर में यदि कोई सांप वगैरह घुस जाए तो प्रथम तो उसको प्यार प्रेम से निकालने का प्रयास करो। फिर भी आपको लगता है कि अब ये डसेगा, मारेगा, तो फिर हम उसको मार दें, उसमें फिर कोई दोष नहीं है। यानी गुरुदेव ने सांप को मारने के लिए क्यों कहा कि हम यदि सांप को नहीं मारेंगे तो सांप फिर हमें मारेगा। इसीलिए तो, ताकि हमारा शरीर बचा रहे, इसीलिए तो कहा परमात्मा ने। इस आधार से भाई और बहनों, अगर कल को हमारा पड़ोसी जबरदस्ती हमारे से झगड़ा कर ले, हमारे घर में घुस जाए, तो प्रथम तो हम उसको प्यार प्रेम से कहेंगे, भाई देख तू मान जा, मैं भगत आदमी हूं, क्यों परेशान कर रहा है, मुझे अपनी भक्ति करने दे। प्रथम तो प्यार प्रेम से उसको बाहर निकालेंगे, और फिर भी वो जबरदस्ती हमें मारने पर आतुर हो, लठ हाथ में ले रखा हो, धारमदार कोई हथियार हाथ में ले रखा हो, या कोई फौज पुलिस से रिटायरमेंट हो अपनी बंदूक लेके आ गया हो,
कि नहीं आज तो मैं तेरा भगत जी काम ही तमाम करूंगा, तो क्या भाई और बहनों फिर हमने उस व्यक्ति को मार देना चाहिए? भाई अन्यथा वो हमारे को मार देगा, फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भाई गुरुदेव ने यही तो कहा कि प्रथम तो सांप को, जो आपको मारना चाहता है, आपको डसना चाहता है, आपका जीवन समाप्त करना चाहता है, प्रथम तो प्यार प्रेम से बाहर निकालो, नहीं निकलता तो फिर मार दो। तो ऐसे ही आपका पड़ोसी या अन्य कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपके घर में घुसकर, क्योंकि ये तो कलयुग है, यहां तो जबरदस्ती की आफत दरवाजे पे खड़ी रहती है, तो यदि वो आपको मारने आ जाए और बंदूक हाथ में लेके आ जाए कि बस आज तेरे को मारूंगा, तो गुरुदेव के इस सत्संग आधार से तो फिर हमने उस व्यक्ति को मार देना चाहिए कि वरना ये मुझे मारेगा। और मार दिया तो फिर क्या होगा? मार दिया तो फिर क्या होगा? फिर जेल में बैठ के भक्ति करने की, जेल में बैठ के भक्ति करनी पड़ेगी पूरी उम्र। तो गुरुदेव के कहने के भावार्थ को समझिए भाई और बहनों। गुरुदेव ने यह सत्संग उन नादान भक्तों के लिए, उन मर्यादाहीन भक्तों के लिए बोला है जो भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन मर्यादाओं में नहीं है, जो अपने सतगुरु को और भक्ति को हल्के में ले रहे हैं। उन आत्माओं के लिए गुरुदेव ने कहा है, अगर कोई शरप या कोई ऐसा जानवर, कोई भेड़िया वगैरह अगर आपके घर में घुस जाए या आपको मारने पर आतुर हो, तो आप उसको मार दो, वो पाप आपको नहीं लगेगा। क्यों कहा गुरुदेव ने? कि वो मर्यादा में तो है नहीं, उसकी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास तो अपने भगवान पर है नहीं, और भगवान उसी की मदद करेगा जो मर्यादा में होगा, जिसको विश्वास होगा। कहे कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूं विश्वास में। तो गुरुदेव ने उन मर्यादाहीन भक्तों को इस प्रकार का आदेश दिया है कि मैं तो उनका कोई बचाव जो कर नहीं पाऊंगा उन विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है, और मर्यादा में नहीं है तो वो सांप या भेड़िया उसको मारेगा, और मारेगा तो उसका मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है उस सांप को, भेड़ियों को वो मार दे, कम से कम उसका शरीर तो बचा रहेगा, टूटी फूटी भक्ति तो करता रहेगा। अन्यथा सांप उसको मार देगा, खा जाएगा, डसेगा उसको, भेड़िया मार देगा उसको। तो ये उन अमर्यादित भक्तों के लिए परमेश्वर ने ये बात कही है, और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बोल दी, तो फिर परमात्मा उसका पाप उस भगत को नहीं लगने देगा, बस उसका शरीर फिर सुरक्षित रहेगा, वो नालायक भक्ति करता रहेगा अपनी। और भाई जो मर्यादा में है, जिसका विश्वास अपने गुरुदेव भगवान पर है, जो अपने गुरु को परमात्मा मान लिया है, और जिसने अपना तन मन धन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दिया है, उसका तो शेर भी बाल बाका नहीं कर सकता। शेर भी, काल भी 100 कदम दूर रहेगा उस भगत से, काल भी। फिर सर्प क्या बिगाड़ लेगा भाई उसका? सर्प क्या बिगाड़ लेगा? फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा? फिर भगवान कौन से दिन हमारी मदद करेगा? कौन से दिन हमारी हेल्प करेगा? इसके लिए भाई और बहनों हमने सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। सत्संगों को, मान लीजिए मैं पवन दास मर्यादा में हूं, जो मर्यादा मुझे गुरुदेव ने बता रखी है, मैं गुरुदेव के प्रत्येक वचन में चल रहा हूं। अनजाने में भले मेरे से गलती हो रही हो, लेकिन जानबूझ के मैं नहीं कर रहा, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं गुरुदेव की मर्यादाओं से परिचित हूं। और मैं अपना जीवन अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर चुका हूं, तो सर्प मेरा बिगाड़ क्या लेगा? अगर मुझे डस भी लेगा तो मेरा बिगाड़ क्या लेगा? वो जहर मेरे ऊपर असर ही नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव ने कह रखा है कि जो मर्यादित भगत है उनके ऊपर काल का विधान लागू नहीं होता। तो ये सर्प से डसना, अकाल मौत होना, ये काल का विधान है, ये मर्यादित भगत के ऊपर लागू नहीं है। हम लोग रोजाना
असुर निकंदर रमेणी करते हैं भक्ति बोध से, असुर निकंदर रमेणी, और उसमें लास्ट में रक्षा मंत्र आता है। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्या शिक्षा ली फिर हमने इससे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। यानी सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो काल का जाल उस भगत के ऊपर से हट जाता है। कोई भय उस भगत को व्याप्त नहीं होता, सारा काल का भय और जाल मिट जाता है, सतगुरु समाप्त कर देता है। उस आत्मा को सतगुरु काल के विधान से बाहर कर देता है। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग यानी कोई भी शारीरिक रोग जैसे कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह, अन्य जो लाइलाज बीमारियां हैं, या ऐसा कोई भयंकर रोग या बीमारी जो भगत की भक्ति में बाधा बन जाए, ये उस मर्यादित भगत के आसपास भी नहीं फटकेगी। शोग यानी कभी भी उस भगत को कोई दुख नहीं हो सकता, घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, घर में कभी कभी कोई वो अमंगल नहीं हो सकता जिस कारण से उस घर में शोक का माहौल बन जाए। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, छल छिद्र हमारे ऊपर कोई भी जादू जंत्र वगैरह काम नहीं करेगा। हमारे साथ में कोई कितना भी धोखा क्यों ना करो, जंत्र मंत्र क्यों ना करवाओ, संसार का सबसे बड़े से बड़ा कोई बाबा बंगाली क्यों ना आ जाए, जो दीवारों पे लिखा होता ना वशीकरण मंत्र, बाबा बंगाली फलाना दिखना, वो बाबा बंगाली का बाबा भी क्यों ना आ जाए। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मर्यादित भगत पर उसका कोई जंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। सन्मुख ना ठहराई, सामने भी नहीं ठहर पाएगा उसका जंत्र मंत्र सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर। और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। जहर और अग्नि उस भगत के निकट भी नहीं आ सकती। अब सांप काटेगा तो आदमी जहर से तो मरेगा, तो फिर हम क्यों मारेंगे सांप को? अगर वो काट भी लेगा तो शरीर में क्या फैलाएगा? जहर। और गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो मेरा मर्यादित भगत होगा, जहर और अग्नि तन निकट न आवे, तन यानी शरीर, मेरे भगत के निकट भी नहीं आ सकता जहर और अग्नि, यानी जहर और अग्नि से मेरे भगत की मृत्यु नहीं हो सकती। दूरी जात रंगाई, दूर भाग जाएंगे। वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट डहाई। इस काल के द्वारा छोड़े गए उसके जो हलकारे हैं, जो काल की जो शक्तियां हैं, वीर बेताल भैरव भूत, ये पितर, ये प्रेत, कहते ये निकट भी नहीं आ सकते। इनका कोई भी तीर, ये कोई भी जो शक्तियां हैं जो काल की, ये भगत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जम के कोट डहाई, कोट यानी उसका किला, जम यानी काल, डहाई यानी ढह जाएगा, काल का वो किला भी ढह जाएगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दरखाई। 98 प्रकार के जादू जंत्र होते हैं, वशीकरण होते हैं दूसरों को पीड़ा देने के लिए, ये मूठ वगैरह। तो कहते 98 पुण्य मूठ ना लागे, सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर ये 98 प्रकार के जंत्र मंत्र भी फैल हो जाएंगे। उल्ट तही दरखाई, जो हम पर मूठ वगैरह छुड़वाएगा या करवाएगा, उल्टा उसी के ऊपर जाकर वो जंत्र मंत्र काम करेंगे, उल्टा उसी को पीड़ा देंगे। बैर करे सोए दुख पावे, सुरती शब्द मिल जाई। भगत के साथ अगर कोई बैर करेगा, ये भगतों की बात हो रही है, मर्यादित भगतों की, उन भक्तों की नहीं जिन्होंने खाली सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, मुंह में सत साहेब, और मर्यादा कोई है नहीं, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं। तो वो तो केवल अपने संस्कार आधार से बचेंगे, सतगुरु उनकी रक्षा नहीं करेगा। अगर किसी पर आपत्ति आ भी गई, अगर वो बच भी गया, तो सतगुरु उसके संस्कार से करेगा, उसकी वर्तमान भक्ति से नहीं करेगा। सुरती शब्द मिल जाई, यानी भगत की तो भक्ति आगे बढ़ेगी, उसकी सुरती आगे को बढ़ेगी, लोग चाहे उसके साथ कितना ही बैर भाव क्यों ना करें। कहे कबीर हम जमदम पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। और कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने यमदूतों के समूह को मार मार के भगाया। कहे कबीर हम जमदम पे लिया,
सतगुरु लाख दुआई, सतगुरु दुआई दे रहे हैं कि मेरी बात पे यकीन करना, विश्वास करना, साक्षी मानना इस बात को। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाई एक तरफ तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे मर्यादित भगत पे तो जहर काम ही नहीं करेगा, तो सांप कौन सा अमृत छोड़ेगा? जहर ही तो छोड़ता है सांप जब काटता है। तो जानबूझ के हम उसे कटवा नहीं रहे। अगर धोखे से काट लिया या उसको बाहर निकालते निकालते उसने हमारे को अगर वो डस लिया, तो उस जहर का, चाहे वो कोबरा, क्या कोबरा का नाना क्यों ना हो, सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत पर असर ही नहीं करेगा। पानी की तरह। दूसरी बात भाई और बहनों, आपको समझ में आएंगी ये सारी बातें कि परमेश्वर ने जो सांप को मारने की बात कही है, ये केवल अमर्यादित भक्तों के लिए कही है, क्योंकि गुरु तो उनकी रक्षा करेगा नहीं। इससे अच्छा नालायक वो सांप को मार दे, क्योंकि सर्प मर जाए तो ठीक है, अगर मनुष्य मर जाएगा तो नुकसान है, क्योंकि सर्प तो भक्ति नहीं कर सकता, वो तो दूसरी योनि ले लेगा। लेकिन वो मर गया तो भक्ति कैसे करेगा? तो उन अमर्यादित भक्तों के लिए कहा गुरुदेव ने। अन्यथा भाई और बहनों, आज हम तो गुरुदेव की शरण में हैं। वर्तमान में हमें तत्वदर्शी संत प्राप्त है। हम शत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, और यदि हम जरा सा पीछे जाएं, सतयुग में या त्रेता युग में, जब भगत प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, उसका पिता हिरण्याकुश उस भगत को परेशान करने के लिए, उस भगत को जान से मारने के लिए उसने 84 प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। 84 प्रकार के यत्न किए थे, और एक समय उसने भगत प्रहलाद को जान से मरवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जंगल में ले जाओ और इसको सर्पों के बीच में डाल दो, सर्पों के बीच में, जहरीले सर्पों के बीच में। भगत प्रहलाद को सैनिक पकड़ कर ले गए और जंगल में सर्पों के बीच में डाल के आ गए। वापस घर पे आ गए। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि जाओ, अब तक तो सांप उसको खा चुके होंगे, मर चुका होगा, उसकी डेड बॉडी को ले आओ। मेरे आदेश की अवहेलना करने वालों का क्या अंजाम करता हूं मैं, ये दुनिया भी देखेगी। ले आओ उसकी डेड बॉडी को। सैनिक गए तो सैनिकों ने क्या देखा? दोपहर का समय था, धूप बहुत ज्यादा थी, सैनिकों के पसीने पसीने। और जब वो गए वहां पर कि वो मर चुका होगा, सैनिकों ने देखा वो जहरीले सर्प बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में, और भगत प्रहलाद के ऊपर अपने फण उठाकर छाया करके बैठे थे, छाया करके। भगत प्रहलाद के चारों तरफ अपने फण उठाकर छाया किए हुए थे वो सर्प, छाया, कि भगत को कहीं कोई गर्मी ना लग जाए। फिर आज हम सर्प क्यों मारेंगे? हम क्यों मारें? हमें किस बात का भय? अरे उस समय ना तो भगत प्रहलाद सतगुरु की शरण में था, ना उसको तत्व ज्ञान था, ना वो कोई सत भक्ति मंत्रों का जाप कर रहा था, ना उसको सतनाम प्राप्त था। केवल उसकी पिछली भक्ति के फलस्वरूप। और वो जहरीले सर्प, अब सतयुग के त्रेता के सांप भी कितने बड़े बड़े होंगे, कितने जहरीले होंगे। और वो भगत प्रहलाद के ऊपर छाया करके खड़े हैं। किसकी मेहरबानी से, किसके आशीर्वाद से? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, इस कबीर भगवान की मेहरबानी से। फिर हमें किस बात का डर है भाई? हम तो आज सतगुरु की शरण में हैं, धरती पर सतगुरु प्रकट है, हर प्रकार से गुरुदेव ने सत भक्ति दे दी, गारंटी दे रहा है कि अगर मेरी शरण में रहोगे, मर्यादा में रहोगे, काल भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। फिर हम एक सांप को मारेंगे? फिर हमसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख भगत कौन होगा? ये उदाहरण दिए भगवान ने, सत्संग इसीलिए किए ताकि जब हमारे सामने ऐसे धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम मर्यादा तोड़ने से बचें। अरे और तो छोड़ो, अरे मीराबाई ने तो जहरीले शराब का और जहरी पी लिया था भगवान का नाम लेकर।
परमात्मा पे विश्वास करके उसके देवर ने, राणा ने जहरीले सर्प का विष मंगवाया था कि जीभ पर रखते ही मर जाए। अरे आजकल के सांप तो यूरिया, क्योंकि खेती सब यूरिया हो गई। अब चूहे क्या खाएंगे? फसल खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। चारों तरफ यूरिया यूरिया है, सांप उन चूहों को खाएंगे। चारों तरफ यूरिया यूरिया, पेस्टिसाइड है। आजकल के तो सर्पों का जहर भी निष्क्रिय हो चुका है। और मीराबाई को जिस सर्प का जहर मंगवाकर मारने का प्रयास किया गया था, वो कितना जबरदस्त जहर था। और अपने भगवान पर विश्वास करके उसने तो जहर पी लिया था। वो तो बेचारी इतने सत्संग भी नहीं सुनती थी, लेकिन उसने विश्वास किया। वो जहर उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया, क्योंकि मालिक की वाणी है, जहर अग्नि तन निकट ने आवे दूरी जात रंगाई। बताओ फिर हम क्यों डर रहे हैं भाई? फिर हम क्यों सर्प को मार देंगे? अरे सर्प को मारने की नौबत ही ना पड़े, मर्यादा में रह के भक्ति करो ना। परमात्मा सर्प तुम्हारे निकट ही नहीं आने देगा। परमात्मा तुम्हें कभी ऐसी परिस्थितियों में पड़ने नहीं देगा। अगर हम गुरु को परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो फिर हमें डर किस बात का? और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आवे, कोई आपदा, कोई संकट आवे, डगमग मत होना। अगर तुम्हारा कति सर्वनाश भी होने वाला हो, सर्वनाश, सर्वनाश किसको कहते हैं? यानी सब कुछ लुटना हो, पिटना हो, इंसान ने बर्बाद होना हो, तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा यदि कति सर्वनाश भी होना हो, आपत्तियों के कितने भी बादल क्यों ना जो है मंडरा रहे हो, तुम एक बार अपने भगवान पे विश्वास करके देखना। विश्वास करके, अरे अगर कोई अमर्यादित भगत भी अगर विश्वास कर ले तो परमात्मा ने उस अमर्यादित की भी उसके विश्वास आधार से रक्षा करनी पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अपना आत्मा हमारा इतना दल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दल डटता कि हम भगवान पे इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में सीचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर कि सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं चाहे कति तुम्हारा सर्वनाश क्यों ना होना हो, तुम विश्वास रखना, दृढ़ रहना। भगवान आपत्तियों को ऐसे टाल देगा जैसे बादलों को हवा ले जाती उड़ा के। तो भक्ति विश्वास की है भाई, मर्यादाओं की भक्ति है। चलो आज तो घर में सांप आ गया और हमें मारने का प्रयास कर रहा है, सांप को तो मार दिया। अब ये आदत रहेगी फिर हमारी, फिर हमारा विश्वास कहां बना गुरुदेव पर? फिर कल को ये शरीर छोड़कर जब त्रिकुटी की यात्रा करेंगे तो यम के दूत भी आएंगे, वो भी मारने के लिए आएंगे। उनका सामना करके दिखाना, फिर उनका सामना करके दिखाना, उनको मार के दिखाना। सांप को तो मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मर जाएगा बेचारा। उन यम के दूतों को मार के दिखाना, फिर उनसे कैसे लड़ेगा? भक्ति से लड़ेगा ना। अपना सुमरण शुरू करना है ना। तो जब तू यहां पर अपना सुमरण करेगा, भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, तो परमात्मा तेरा नुकसान होने देगा यहां पर। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने मीराबाई के चाचा ससुर भुवन के बारे में बताया। भुवन के बारे में, भुवन राणा का महामंत्री था और उसको शिकार भी खेलने के लिए जाना पड़ता था।
और भुवन ने नाम दीक्षा भी ले ली थी मीराबाई के कहने पर कबीर परमेश्वर जी से। एक दिन भुवन शिकार खेल कर आया, वापस आकर मीराबाई को बताने लगा कि आज मैंने एक गर्भवती हिरण को मारा, एक ही तलवार के झटके में 2 टूक कर दिए मैंने, गर्भवती थी। मीरा ने कहा कि चाचा तू भक्ति नहीं कर सकता, तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे उठ गया? गुरुजी तो चींटी को भी सताने से मना करते हैं, चाचा तू भक्ति के योग्य नहीं है। वो भी डर गया, उसको भी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि चाचा तेरा तो नाम खंड हो गया। आगे से भवन के मन में ऐसी धारणा बन गई, उसने वो लोहे की तलवार रखना बंद कर दिया, लकड़ी की तलवार रखना शुरू कर दी। बोला अगर मारना भी पड़ गया तो खाली लकड़ी वकड़ी मार दूंगा, लेकिन हत्या नहीं करूंगा। और क्या सोचा भवन ने कि भले शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। अब यहां ये बात भी तो बोल रहे हैं गुरुदेव, उस बात को तो हमने पकड़ लिया कि सांप आ जाए घर में तो मार दो, और यहां भी तो वही परमात्मा बोल रहे हैं भवन का उदाहरण देकर, भले शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। तो वहां भी तो बोल सकते थे गुरुजी कि शेर सार को मार दो, अगर ऐसे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं लगेगा। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो कुछ दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका? राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाचा उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार पे शिकार कर दी थी, और वो तड़प तड़प कर मां बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा चाचा तेरे जुल्म कर दिया, अब भक्त नहीं बन सकते, अब भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करते हो। आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा, तो कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी की मार मूर दूंगा, बेहोश हो जाएगी, नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल लिया। और अब आगे क्या कह रहे हैं? भले शेर मुझे खा जाए मैं नहीं मारूंगा, हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे ही शेर खा जाए, इस दृष्टिकोण से काट की तलवार डाल ली। एक दिन उनके दूसरे मन, तो ये भी तो गुरुदेव भगवान ही बोल रहे हैं कि बेशक शेर मुझे खा जाए लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। और हम एक छोटे से सांप से डर गए। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का सत्संग, एक ही सत्संग परमात्मा कई प्रकार से एक ही सत्संग के माध्यम से चोट करते हैं। सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान। अब सतगुरु कोई जानवरों का शिकार थोड़ी करता है जो तीर कमान लेके निकलेगा। सतगुरु निकले शिकार पर, यानी अपने इस तत्व ज्ञान को देने के लिए, काल के लोक से भक्तों का शिकार करने के लिए। अरे शिकार करके कहां ले जाते हैं? अपने घर पर। तो सतगुरु काल से, जो हम यहां पर जो फंसे पड़े हैं भगत, इनका शिकार करेंगे अपने तत्व ज्ञान रूपी बाणों से, अस्त्र शस्त्र से, और फिर अपने घर सतलोक लेकर जाएंगे। सतगुरु निकले शिकार पर लेकर तीर कमान, मूर्ख मूर्ख जल मरे कोई बच गए संत सुजान।
तो जो मूर्ख मूर्ख हैं वो तो रह जाएंगे ये काल के जाल में, वो नहीं समझ पाएंगे। और जो संत सुजान होंगे, जो ज्ञानी आत्मा होंगी, उनको परमात्मा स्वीकार करके ले जाएगा। तो भाई और बहनों, यदि हम मर्यादा में हैं, भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान लिया, तो हमारे सामने ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो भगत का कभी हाथ नहीं उठता, भगत का हाथ नहीं उठता। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी का जिक्र किया। हनुमान जी का दास देखता है सत्संग है या नहीं है। दास ने सेव तो किया था भाई और बहनों, कहाँ चला गया। अभी दास के पास सेव नहीं है वो सत्संग। उसमें जब त्रेता युग में कबीर परमेश्वर मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे, फिर हनुमान जी से ज्ञान गोष्ठी हुई, तो हनुमान जी ने कहा कि युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता। मैं एक गदा मारता था, 50-50 लोग मरते थे, लाखों लोगों को मारा मैंने। तब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हनुमान, ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये लोगों को मारना, मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भगत तो किसी के तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता, उंगली भी नहीं कर सकता भगत तो किसी के तरफ। मिल गए सत्संग मालिक के आशीर्वाद से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। अब कबीर वो मुनिंदर साहब आते हैं, तो बोले भाई नमस्कार, राम राम भाई हनुमान बजरंग बली। अब हनुमान ने देखा, आदमी तो देख रखा, ये महात्मा की देखा। क्या लगा महाराज जी, मैंने देखे हुए हो, आप कहाँ देखे थे? भाई देखा होगा जरूर, एक बार नहीं कई बार देखा होगा। पहले हम देखा था जब तेरा कंगन रल गया था उस मटके में, मैं वो मुनिंदर हूँ भाई। और दूसरी बात की देखा होगा तो नहीं, जब तेरे राम का पुड़ना बंद था, मैं वो मुनिंदर हूँ भाई। बोला हनुमान भाई रहे भगवान बचे पार पड़ेगे जी, भजू सो भगवान का माड़ा राखू सो, राम 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 कराया करो। नादानी हो राम राम करने तक कोई ना पार पड़ा है। कौन है तेरा राम, तेरा इष्ट कौन है? कि रामचंद्र दशरथ पुत्र ना बेटा। मैं बोला जी इस भगवान का आसरा लेकर श्री राम की शक्ति तय एक का लठ मारो था, 20 मरे थे गदा। मुनिंदर जी कहते हैं ये साधु लक्षण नहीं हनुमाना, या मार काट करना संता का काम नहीं होता बीरा, ये भी तेरे में भगता के लक्षण कोई नहीं। फिर बता भाई, मान जा मेरी बात हनुमान जी। क्या कहा मुनिंदर रूप में गुरुदेव भगवान ने
जब हनुमान जी ने कहा कि मैं एक का लठ मारू था 50-50 मरे थे, तो गुरुदेव ने कहा कि ये संतों भक्तों के लक्षण नहीं है, मार पिटाई करना, लड़ाई झगड़ा करना। ये अब भाई और बहनों, ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ये बहुत सारे भगत भाई बहन जो फौज में सेवा दे रहे हैं, जो पुलिस में सेवा दे रहे हैं, और लड़ाई के समय फिर बॉर्डर पर उनको जाना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, बंदूक हाथ में होगी, सामने वाले को माला पहनाने के लिए नहीं, उसकी जान लेने के लिए, उसको मारने के लिए, या आपने कोई गोला बारूद छोड़ना है, कोई मिसाइल चलानी है सामने वाले की जान लेने के लिए। हर एक चीज को गुरुदेव भगवान खुल के नहीं बताएंगे। आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर? खाली 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए, और आप मनुष्य को मारोगे। और सामने कौन है, किसको मारोगे? जिन जिन देशों का बॉर्डर लगता है, और वहां पर कौन लड़ाई करेगा? आप जैसे ही बेचारे निर्दोष। आप अगर भगत हो सतगुरु रामपाल जी के, फौज पुलिस में हो और लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पे चले गए, तो दूसरे देश से भी तो बेचारे सैनिक ही आएंगे, वो भी तो आपकी तरह ही हैं। और उनमें यदि तुम्हारा कोई भगत भाई हुआ तो, अरे अब तो हर देश में गुरुदेव के भगत हैं। पाकिस्तान में भी जो है सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, आर्मी में भी बहुत हैं पाकिस्तान में। और भारत पाकिस्तान की हो गई लड़ाई, छिड़ गया युद्ध, और भारतीय सेना में सतगुरु रामपाल जी का भगत, और उधर से पाकिस्तान की सेना में भी सतगुरु रामपाल जी का भगत। इधर से तो वो तान के खड़ा बंदूक अपने गुरु भाई पर, उधर से वो तान के खड़ा बंदूक अपने गुरु भाई पर। नालायको, ये तत्व ज्ञान है क्या? और भगत ना भी हो सामने तो किसको मारोगे तुम? मनुष्य मारोगे। जैसे तुम एक जिम्मेदारी के तहत खड़े हो, वो भी तो एक जिम्मेदारी के तहत खड़ा है। दुश्मनी क्या है? ये परमेश्वर हर बात के लिए संकेत नहीं करेंगे। तुम कैसे मनुष्य मार सकते हो भगत होकर? भगत तो चींटी भी नहीं मार सकता, और तुम जानबूझकर मार रहे हो। पता है तुम्हें कि वो भी मेरे जैसा किसी मां का बेटा है, निर्दोष है। कैसे मार दोगे? सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर। इब्राहिम सुल्तान का उदाहरण क्यों दिया गुरुदेव ने? राज्य त्याग दिया। राज्य, वो एक सैनिक नहीं था, सैनिकों का राजा था। और राज्य उसने क्या सोचकर त्यागा था कि राज्य में भक्ति नहीं हो सकती। अगर राज्य करूंगा और भक्ति भी करूंगा तो कल को मेरे को युद्ध भी करने पड़ेंगे, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, मेरे को भी जाना पड़ेगा युद्ध क्षेत्र में, मेरे हाथ से भी इंसान मरेंगे, और मैंने सैनिकों को आदेश देना पड़ेगा। मेरे आदेश देने से भी अगर लोग मरेंगे तो भी मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए इब्राहिम सुल्तान ने वो राज्य त्याग दिया था, हत्याओं का पाप अपने सिर पर बचाने के लिए। और हम क्या करेंगे वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में? पेट भरने का तरीका केवल नौकरी नहीं है। इस परमात्मा के पास में लाखों तरीके हैं। जिसने भजन दिया है, भोजन की व्यवस्था वो करेगा। ये स्पेशली सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए संदेश है। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं त्याग, इसी को कहते हैं बलिदान, संघर्ष।
कुर्बानी देना। तुम 40,000 रुपए के लिए, 30,000 रुपए की तनख्वाह के लिए तुम इंसान मारोगे, युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे तुम। भगत तो खुद मरना पसंद करेगा, सामने वाले को कैसे मार देगा? जिनको ज्ञान नहीं है वो मारो, मरो। भगत कैसे मार देगा? अभी गुरुदेव ने जो सत्संग सुनाया, हनुमान जी ने कहा कि मैं 1 लठ मारू था 50 मरे थे। गुरुदेव ने क्या कहा? ये संतों के लक्षण नहीं, हनुमान भक्तों के लक्षण नहीं, ये मार पिटाई मार काट करना। तो हनुमान जी कौन था? एक सैनिक था, सैनिक। रामचंद्र जी की सेना में उसका एक सैनिक था। जैसे आज वर्तमान में भारतीय सेना में सतगुरु रामपाल जी का कोई भगत एक सैनिक है। अरे रामचंद्र जी भी तो राजा था, जैसे वर्तमान में देश का राजा नरेंद्र मोदी है, वैसे ही उस समय श्री रामचंद्र जी थे और हनुमान जी उसके सैनिक थे, सेनापति थे। तो आज भी स्थिति तो वही है। तो हनुमान ने भी तो एक सैनिक के रूप में ही वो हत्याएं की थी। और क्या कहा गुरुदेव ने? ये भक्तों के लक्षण नहीं है। तो आज तुम क्या करोगे भाई? एक सैनिक के रूप में तो करोगे। तो हर चीज के लिए गुरु जी खोल के नहीं बताएंगे। इस परमात्मा के लिए, इस भक्ति के लिए, इन मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए तो राजाओं ने राज्य त्याग दिए, और हम 40-50 हजार के लिए इंसान मारेंगे। एक मनुष्य जीवन की कीमत क्या पता है ना? और सामने वाले जिस सैनिक को हम जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं, उस सामने वाले के साथ में हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सरकारों की आपस में दुश्मनी, और हम इंसान मारेंगे। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। बाकी चाहे सैकड़ों मारो, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ समय के लिए स्वर्ग में चले जाओगे। जो सैनिक शहीद होता है कुछ समय के लिए वो स्वर्ग में जाता है, उसके बाद में नरक में भी तो जाना पड़ेगा। वो जितनी भी हत्याएं की हैं उनका वो दंड भी तो भोगना पड़ेगा। इस आध्यात्मिक ज्ञान से सरकार थोड़ी परिचित है। तो हर चीज के लिए गुरुदेव भगवान नहीं बताएंगे, संकेत ही काफी होते हैं। अगर भक्ति बचानी है तो, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भाइयों और बहनों, ये बहुत गहरा सिलेबस है मालिक के आशीर्वाद से, और इसीलिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई हैं कि जो बातें किसी कारणवश गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं बता पाए, वो बातें हम भक्तों तक 7 संगति के माध्यम से पहुंचे, हमें पता चले, और हम हर प्रकार से भगत बने। भगत मीराबाई के चाचा ससुर ने, वो भी तो सैनिक था, सेनापति था। अरे वो भी तो राणा का सेनापति था। उसने काठ की तलवार रख ली कि आज के बाद हत्या नहीं करूंगा। लकड़ी की तलवार रखी उसने। तो ये वर्तमान के भगत सोच लेना जो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हों। भगवान ने पेट भरना है, नौकरियां पेट नहीं भरेंगी, ध्यान रख लेना। ये कल को महाविनाश का समय आ रहा है, जब तुम्हारी सरकारें नहीं रहेंगी, तुम्हें कौन तनख्वाह देगा? तुम्हें कौन सैलरी देगा? ये लॉकडाउन के समय तुम लोगों ने अपना पेट भरा या फिर इन सरकारों ने तुम्हारा पेट भरा? तो सतगुरु के आश्रय रहेंगे तो सतगुरु पेट भरेगा, जो सरकारों का भी पेट भर रहा है, उन राजाओं का भी पेट भर रहा है। और जब राजाओं के कर्म बिगड़ जाते हैं तो वो भी भूखे मरते हैं, भूखे। 1720 में जो अकाल पड़ा था, गुरुदेव ने क्या वाणी कही है? शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते थे नान पुलाव। शहजादे मांगत फिरें दिल्ली के उमराव,
दिल्ली के जो बादशाह थे, जो राजा थे, वो और उनके शहजादे, उनके बेटे बेटियां, उनका परिवार एक एक रोटी मांग रहे थे, टूक। शहजादे मांगत फिर दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं उनको रोटी का टुकड़ा भी खाने को नहीं मिला। मांग मांग कर भी जो खाते थे नान पुलाव, जो 56 प्रकार के भोग खाते थे। तो ये समझदार भक्तों के लिए संकेत ही काफी है, अगर अपनी भक्ति बचानी है तो। कितने भगत भाई बहन हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, अपना रिजाइन दे दे के आ रहे हैं। आने वाला समय कितना खतरनाक है कि कहीं हम कोई पाप के भागी ना बन जाएं। भले पेंशन ना मिले तो ना मिले, नौकरियां छोड़ छोड़ के घर बैठे हैं, जो मार काट वाली नौकरियां हैं। रिजाइन दे दे के आ रहे हैं कि साहब बस बस हो गया, बहुत हो गया। अब तो सतगुरु की भक्ति रूपी सेना में सैनिक बनेंगे, बाकी बहुत बन लिए हम सैनिक। उन हत्याओं का पाप हमारे सिर पे रखा हुआ, आज तक वो ही नहीं उतर रहा। तो हर चीज को गुरुदेव भगवान खोल के नहीं बताएंगे, ध्यान रख लेना। तो भाई और बहनों, मालिक की रजा है, जो हमें आगामी समय में जो काल का कहर टूटने वाला है, उस समय हमें अपनी भक्ति बचाने वाली बातों से परमात्मा परिचित करवा रहे हैं, हमें पहले से आगाह करवा रहे हैं गुरुदेव भगवान कि अपने टारगेट को मत भूलना। हमारा टारगेट है मोक्ष प्राप्त करना, हमारा मिशन है मुक्ति प्राप्त करना। और जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिसकी मर्यादाओं को निभाने के लिए राजाओं ने राज्य त्याग दिए, फिर आप और हम हैं क्या? तो अब की बार ये गलतियां नहीं चलेंगी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी भी एक सैनिक थे, जैसे आज तुम सैनिक हो, संत रामपाल जी के भगत होकर। और मारोगे तो किसको मारोगे? निर्दोष को। ना तो भारत का प्रधानमंत्री जाएगा लेके बंदूक, ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा लेके बंदूक। उधर भी सैनिक निर्दोष, इधर भी सैनिक निर्दोष। और गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगाए। आप तो जानबूझ के मारोगे, सब कुछ पता होते हुए, तत्व ज्ञान मालूम होते हुए। तो आगामी समय में भाई अपना बचाव कर लेना, जैसा भी यह संकेत परमात्मा ने करवा दिया है। 2 रोटी भगवान देगा, ध्यान रख लेना। अगर भजन करोगे तो भोजन परमात्मा देगा। सारे भाई बहन कोई हाथ में बंदूक लेके नहीं कमा रहे, दुनिया भर के काम धंधे दे रखे भगवान ने। भक्ति करने वालों के लिए परमात्मा 1000 रास्ते खोल देता है। तो समझदार को संकेत ही काफी है। शायद आज परमात्मा ने इसी भेद को खुलवाना था। तो भाई और बहनों, अंत में हम गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे एक छोटे से शब्द के साथ में। ये काल, ये माया हमें भक्ति नहीं करने देंगे। ये तो हर प्रकार से भगत को फंसा के रखेंगे, फंसा के। अरे इसीलिए तो गुरुदेव भगवान नौकरी वगैरह लगने का आशीर्वाद नहीं देते कि मेरे से यहां कोई मंत्री बनने का, कोई नौकरी प्राप्त करने का आशीर्वाद लेने मत आना। भगवान ने तो खुद अपनी नौकरी छोड़ के दिखाई। यहां तो टारगेट मोक्ष प्राप्ति का लेकर आओ, मोक्ष का। तो ये काल और दुर्गा, ये भाई और बहनों भक्ति नहीं करने देंगे, ध्यान रख लेना। शब्द नंबर 58 है, पेज नंबर 151।
माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहू सू कि मैं तो परमात्मा को टोने के लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए निकला हूं, भक्ति करने के लिए। तू तो रोप रही चाले, तूने तो गजब कर दिया। मुझे कहां कहां तूने फंसा के छोड़ दिया, मेरे पैरों में तूने बेड़ियां डाल दी। मैं तो परमात्मा के लिए निकला हूं और तू मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं होने दे रही माया। टोहूं यानी ढूंढ रहा हूं, तू तो रोप रही चाले और तूने तो अजब गजब कर दिया, तूने तो चाले कर दिए। माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। अब ये फंसाए रखा उन भाई बहनों को ध्यान रख लेना। आने वाले विनाशकारी समय में तुम्हारे से पाप करवाने के लिए, तुम्हारे से हत्याएं करवाने के लिए, तुम्हारे सिर पर पाप कर्मों की वो गठड़ी डालने के लिए ये काल ने तुम्हारे को पहले से फंसा रखा है। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। अमल नशा सबके मन भाजा, कुबद कमा के चाली। माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहू सो तू तो रोप रही चाले। परमात्मा कहते हैं जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। माया के अनेकों रूप हैं। कोई शरीर से बलशाली है, अहंकार हो गया, वो भी माया, माया ने घेर लिया। किसी के 2, 4, 5 संतान हैं, अट्टे कट्टे हैं, वो किसी को जीने नहीं देता, उसको अहंकार हो गया अपने संतान का, लठ का। किसी के घर में धन ज्यादा आ गया, वो अहंकार हो गया। किसी का बेटा कोई बड़ा अधिकारी बन गया, वो पहन के नई धोती पूरे गांव में घूमता रहता है। तो ये माया हर प्रकार से भगत को घेर के रखती है। तो कहते हैं जब माया तू घर में आ जा, मूर्ख मस्ती कुटुंब पर छा जा। उस परिवार में मूर्ख मस्ती छा जाती है, 2 के 4 करने में लग जाएगा। फिर कोई भी सलाह दे देगा, पता है इसके घर में पैसे हैं, अरे ये बिजनेस कर ले, ये वाला काम कर ले, मेरे को भी पार्टनर बना ले, और लगवा के उसके 5-10 लाख रुपए साइड में हो जाएगा। फिर कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो अच्छा आइडिया बताया था, अब तेरे भाग्य में नहीं चला तो नहीं चला। अमल नशा सबके मन भाजा, कुबद कमा के चाल है। अब जिसके घर में ज्यादा माया होगी, ज्यादा पैसा होगा, वो कुबद ही करेंगे। नशा तो फिर सबसे पहले है। गाड़ी खरीद के लाएंगे और गाड़ी में फिर बोतल रखने का, गिलास रखने का तो खांचा आता ही आता। फिर कभी उस यार दोस्त को लेके घूमेगा, कभी दूसरे को लेके घूमेगा। तो कहते हैं अमल नशा सबके मन भाजा, कुबद कमा के चाली। माया हर टोहू सू तू तो रोप रही चाले। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रह जो डरता। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रह जो डरता। टोटे के माओ मरता देखा, कैसे वो हरि गुण गाले। माया हर टोहू सू तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहू सू तू तो रोप रही चाले। कहते हैं जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रह जो डरता। जो बेचारा नेक कमाई करता है, सीधा सिंपल जीवन जीता है, कहते हैं ये माया, ये काल उसको जीवन नहीं जीने देता। जय कोई नेक कमाई करता, पाप कर्मों से रह जो डरता। टोटे के माँ वो मरता देखा, कैसे वो हरिगुण गाले। बेचारा अंत में टोटे में मर जाता हो, कर्जे में मर जाता हो, परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते मर जाता, जिम्मेदारियां निभाते निभाते।
कैसे वो हरि गुण गाले, उसको हर प्रकार की परंपराओं में फंसा के रखा जाता है। घर में 4 रुपए की आमदनी नहीं, हर तीसरे महीने में दिवाली आ गई, होली आ गई, मकर संक्रांति आ गई, दुनिया की देखा देखी खर्चा करना पड़ता है, बच्चों को पटाखे लाके देने पड़ते हैं, फिर कोई भात आ गया, कोई छुचक आ गया, किसी का पीली आ गया, कोई कोथड़ी आ गई, कोई सिंधारा आ गया, कोई रिश्तेदार मर गया, किसी के घर में किसी का जन्म हो गया। दुनिया भर के काल ने हमारे चक्कर बांध रखे हैं, लेन देन में फंसा रखा है। कहते हैं कैसे वो हरि गुण गाले, बेचारा कैसे तो भक्ति कर ले वो, और कैसे फिर वो परमात्मा की भक्ति कर ले, उसके गुण गाले। समय नहीं छोड़ा इस काल ने, इस माया ने इस कदर जीव को बांध के रखा हुआ है। यानी आप और हमने विचार करना है कि कैसे आप और हमारे ऊपर दया हुई है। इस काल ने जिस प्रकार से सारी दुनिया को माया के जाल में बांध रखा है, और आप और हमें गुरुदेव ने इस माया के जाल से, इसकी कुंडली से बाहर निकाल के, हर प्रकार की मर्यादाओं से, धर्म कर्म से परिचित करवा के आप और हमसे कैसे परमात्मा अपने गुण गवा रहे हैं। ये कितनी बड़ी मेहर है। सांप की कुंडली से बाहर निकलना कितनी बड़ी मेहर है ये। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। ओया रावण का नाश दिखाऊं, ये माया घर गाल माया हर टोहूं सूं। तू तो रोप रही चाले, माया हर टोहूं सूं। तू तो रोप रही चाले। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, यानी माया मैं तेरे अवगुण बताऊं। यहां पर महिमा का मतलब है मैं तेरे अवगुण बताऊं, तो किस कदर जीव को बांध के रखती है। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दसाऊं। कनक यानी सोना और कामनी यानी स्त्री। कहते हैं इनमें तो साक्षात काल निवास करता है, काल। सुन माया तेरी महिमा गाऊं, कनक कामनी काल दर्शाऊं। कनक यानी सोना और कामनी यानी स्त्री। कहते हैं इनमें तो साक्षात काल बैठा है, साक्षात काल। बकवाद करने वाले भक्ति के निकट भी नहीं है। जो सोना चांदी पहन के घूमते हैं भक्ति के निकट भी नहीं है। दुनिया की नजरों में सतगुरु के भगत, और सिर में, नाक में, कान में काल को बैठाए हुए हो। ओया रावण का नाश दिखाऊं, ये माया घर गाले। स्त्री के चक्कर में रावण ने अपनी दुर्गति करवा ली। सोने की लंका के अभिमान में रावण ने अपनी दुर्गति करवा ली। कनक और कामनी के चक्कर में, उस अहंकार के चक्कर में रावण कुत्ते वाली मौत मरा। ये माया घर गाले यानी सत्यानाश कर देती है, घर को बर्बाद कर देती है। माया हर टोहूं सूं, तो रोप रही चाले। गंगा के मां बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। गंगा के मां बन जा पानी, राजा के घर हो जा रानी। महाभारत सी कर दे कहानी, जंग माया कर वाले। माया हर टोहूं सूं, तू तो रोप रही चाले। माया हर टोहूं सूं, तू तो रोप रही चाले। गंगा के मां बन जा पानी। परमात्मा में वो कथा सुनाते हैं ना, 25,000 तीनों देवताओं के उपासक गंगा जी के घाट पर प्रथम स्नान को लेकर आपस में लड़ लड़ के मर गए। कहते हो पानी वहां पर माया बन गया, काल बन गया। और राजा के घर हो जा रानी। राजा के घर हो जा रानी यानी जो ये द्रौपदी थी, ये रानी थी। युधिष्ठिर राजा था, और उस रानी के कारण, उसके कुबोल वचन के कारण महाभारत जैसी कहानी हो गई। 18 करोड़ लोग मारे गए। यानी वो द्रौपदी मुख्य सूत्रधार थी महाभारत की। उसके कुवचन कि अंधों के अंधा पैदा होते हैं। राजा के घर हो जा रानी, महाभारत सी कर दे कहानी। जंग माया करवा ले, और महाभारत की जंग करवा दी। माया हर टोहूं सूं, तो रोप रही चाले। अब बताओ, वो जितने भी सैनिक थे वो बेचारे बेवजह मरे ना। वो बिरानी आग में जल के मरे।
अरे महाभारत का युद्ध कोई धर्म युद्ध थोड़ी था, कोई देश की सीमाओं का युद्ध थोड़ी था। आपस में कौरव पांडव भाइयों का भाई बंटवारा था, और उन दोनों ने मिलकर 18 करोड़ सैनिकों का सत्यानाश करवा दिया। 18 करोड़ सैनिकों का। साधुआ में सिद्धि बन जा, तांत्रिक रिद्धि बन जा। साधुआ में सिद्धि बन जा, तांत्रिक रिद्धि बन जा। राजा के मन जीती बन जा, न्यू घेर नरक में डाले। माया हरटो हूं सू, तू तो रोप रही चाले। माया हरटो हूं सू, तू तो रोप रही चाले। साधुआ यानी जो भगत योगी, अगर किसी को अपनी भक्ति का अहंकार हो गया, अपनी कोई सिद्धि शक्ति का अहंकार हो गया, जैसे वो चुनक ऋषि, अपनी सिद्धि का अहंकार हो गया, राजा मानदाता की 72 करोड़ की सेना मार दी, बन गया पाप का बागी। तो कहते हैं साधुआ में सिद्धि बन जा, यानी भगत को अपनी भक्ति का, अपनी सिद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आधीन होकर, दास भाव होकर अपनी भक्ति सफल करनी चाहिए। काल तो जबरदस्ती आंट अड़ाएगा। अब गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि वो जो चुनक ऋषि था, वो अपनी भक्ति कर रहा था, घर से निकला था भक्ति करने के लिए, परमात्मा पाने के लिए। घर से निकला था भक्ति करने के लिए। ओम नाम का जाप करके, तपस्या करके सिद्धि आ गई। अब काल भक्ति सफल नहीं होने देता, अपने साधकों की भी सफल नहीं होने देता, कहीं इनकी महिमा ना हो जाए। और जब मानदाता राजा के सैनिक जा रहे थे घोड़ा लेकर, वापस घूम के आ गए, पूरी पृथ्वी पर किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, क्योंकि घोड़े के गले में जो चिट्ठी थी उसमें लिखा था कि राजा की 72 करोड़ सेना है। तो किसी ने हिम्मत नहीं करी। वापस आ रहे थे चुनक ऋषि की झोपड़ी से, पास से, तो चुनक ऋषि ने बोला, भाई घोड़े वालों, तुम कहां जाके आए हो? तुम गए थे तब भी घोड़ा खाली था, कोई नहीं बैठा था, आए हो तब भी घोड़े पे कोई नहीं बैठा, क्या चक्कर है? बोला जी, राजा मानदाता का घोड़ा है, और राजा मानदाता ने पूरी पृथ्वी पर यह ऐलान किया है कि अगर कोई मेरी खिलाफत करता है तो इस घोड़े को पकड़ ले, और मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मेरे पास 72 करोड़ सेना है। तो किसी ने हिम्मत नहीं करी। उसी समय काल ने प्रेरणा कर दी चुनक ऋषि में कि राजा को तो अहंकार हो गया, इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। जबकि उस मूर्ख को क्या लेना देना था? घर से निकला था भगत बन के भक्ति करने के लिए, और गुरुदेव ने बताया कि राजा अपना काम करेंगे, भगत ने अपना काम करना है। क्या जरूरत थी उसके घोड़े को पकड़ने की कि जाओ भाई ठीक है। जबरदस्ती घोड़ा बांध लिया उसने कि मैंने तेरे राजा का युद्ध उठ लिया, और अपनी सारी भक्ति शक्ति का सत्यानाश करवा दिया, नरक भोगने के लिए तैयार हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं साधुआ में सिद्धि बन जा, तांत्रिक रिद्धि बन जा। और ये जंत्र मंत्र करने वाले थोड़ी बहुत कोई ये जंत्र मंत्र करके ये सेवड़े सावड़े बन जाते हैं, मूठ माठ छोड़ना शुरू कर देते हैं, वशीकरण वगैरह, और कहते हैं अपना सत्यानाश करते हैं। फिर ये अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए दूसरों का ये नुकसान करते हैं। तो कहते हैं वो भी काल करवा रहा है, ये भी एक माया है। साधुआ में सिद्धि बन जा, तांत्रिक रिद्धि बन जा। राजा के मन जित्ती बन जा, नू घेर नरक में डाला है। राजा के मन जित्ती बन जा, यानी और ज्यादा राज्य प्राप्त करने की लालसा में ना जाने कितने कुकर्म कर देता है, कितने युद्ध कर देता है, कितने सैनिक मरवा देता है, और अंत में घेर नरक में डाल है, डाल देता है, ठोक देता है नरक में। माया हरटो हूसू तो रोप रही चाले। तपस्वी करते तप की शोभा, ऋषि मुनियों के लग्या मान का रोगा। तपस्वी करते तप की शोभा, ऋषि मुनियों के लग्या मान का रोगा। योगी रहाना किते जोगा, लाए ब्रह्म रंदर के ताले। माया हरटो हूसू तो रोप रही चाले। माया हरटो हूसू तो
रोप रही चाले। तपस्वी करते तप की शोभा, तपस्वी को अपने तप का अहंकार हो जाता है। ऋषि मुनियों के लगिया मान का रोगा, यानी त्रेता द्वापर सतयुग तक ऋषियों को, जैसे वर्तमान में हम कहते हैं भगत संत, उस समय उनको ऋषि कहा जाता था। तो कहते हैं भक्तों को भी अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है, मान बढ़ाई का रोग लग जाता है। और योगी रहना कित्ते जोगा, योगी जो काल उपासक हैं, काल ने सबको शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है, अंत में वो डले ढोके जाता है, कहीं के जोगा नहीं रहता, यानी किसी भी लायक नहीं रहता अंत में। योगी रहना कित्ते जोगा, वो तपस्वी जो बेचारे तप करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान को पाएंगे। ऋषि मुनि गढ़ छोड़ छोड़ के जंगलों में साधना करते हैं, सोचते हैं कि हम भगवान को पाएंगे। योगी अपना योग करते रहते हैं, लेकिन साधना उल्टी, शास्त्र विरुद्ध, काल उनको भ्रमित रखता है। और अंत में योगी रहना कित्ते जोगा, यानी कहीं का भी नहीं रहा, ना घर का ना घाट का। लाए ब्रह्मरंध्र के ताले, उनका 10वां द्वार भी नहीं खुलने देता ये काल। माया हरटो हूं शू तो रोप रही चाले। सत्य पुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। सत्य पुरुष का नाम मिटाया, काल निरंजन राम बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश उड़ जाया, बंदी छोड़ छूटा ले माया। हरटो हूं शू तो रोप रही चाले, माया हरटो हूं शू तो रोप रही चाले। कहते हैं इस काल ने कोई कैसे भक्ति कर ले, सत्य पुरुष का तो नामो निशान मिटा दिया, वेदों में से वो मूल ज्ञान निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा और सतलोक की जानकारी थी, और खुद ही भगवान बन बैठा। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने। सत्य पुरुष बुला दिया, आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। तो परमात्मा कहते हैं सत्य पुरुष का तो नाम मिटाया और काल निरंजन राम बताया, और खुद को ही ज्योति निरंजन भगवान, अलख निरंजन भगवान, अपने आप को इसने भगवान बता दिया यहाँ पर। और बाकी ये जो इनके पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भेजता रहता है यहाँ पर भगवान, जो है बना बना के इनको अवतार रूप में भेज देता है। बाकी दुनिया इनके पीछे लगी रहती है, इनको भगवान मान के पूछती रहती है। बताओ फिर कोई कैसे उस परमात्मा तक पहुंच जाए। पहली बात तो इसने भगवान का नामो निशान मिटा दिया शास्त्रों में से, मूल ज्ञान इसने समाप्त कर दिया सूक्ष्म वेद वाला। फिर खुद को संसार में इसने भगवान साबित कर दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे न बड़ा कोई, जो इसका स्मरण करे तो शुद्ध आत्मा होए। परमात्मा कहते हैं इस अकेले ओम नाम के जाप से किसी की शुद्ध आत्मा हो तो भी वो गंदी हो जाए। और ब्रह्मा विष्णु महेश उड़ जाया, बंदी छोड़ छुटा ले, और बाकी बची कुची कसर फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भेजता रहता है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को भेज दिया, विष्णु अवतार को, उसको राम घोषित कर दिया, पूरी दुनिया लग गई ये राम है। द्वापर में श्री कृष्ण भेज दिया। तो कहते हैं ऐसे ये फंसा के रखते ही ये माया हरटो हूं शू तो रोप रही चाले। अब बताओ कोई कैसे भगवान को टोल ले, ढूंढ ले, कोई कैसे भक्ति कर ले। हर प्रकार से इसने जाल फैला रखा है। कहते हैं बंदी छोड़ छुटा ले, हे कबीर भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, आप ही छुटा सकते हो हमारे को, जीव की बस की बात नहीं है, औकात नहीं है। तो आप और हमें आज उस बंदी छोड़ ने छुटा रखा है, नहीं तो पूरी दुनिया फंसी पड़ी है, राजा से लेकर रंक, पूरी दुनिया इसके जाल में फंसी पड़ी है। राम नाम निकट भी नहीं है उनके। मंदिरों में चले जाएंगे, मस्जिदों में चले जाएंगे, जब आएगा समय चुनाव का मुसलमानों की टोपी पहन लेंगे, हिंदुओं का जो है भगवा पहन लेंगे, कोई दीन धर्म नहीं इनका, और बाकी समय आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। तो परमात्मा कहते हैं सारा बखेड़ा काल का है। तो आप और हम भाई बहनों ने विचार करना चाहिए कि आप और हमारे ऊपर कैसे भगवान की रजा हुई बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी की। इस भयंकर काल के जाल से, माया के जाल से गुरु जी ने आप और हमें कैसे बाहर निकाला। कहते हैं ये कार्य वो बंदी छोड़ी कर सकता है, बंदी छोड़ छुटा ले। तो आज स्वयं वो बंदी छोड़ सारी सृष्टि का मालिक कबीर देव सतगुरु रामपाल जी धरती पर प्रकट है, और उनकी विशेष रजा से, उनकी मेहर से आप और हम भगत भाई बहन इस काल के जाल से बाहर हैं, इन बंधनों से दूर हैं। आज हमारी बुद्धि, हमारी सुरती काम कर रही है, नहीं तो पूरी दुनिया उलझी पड़ी है।
सुबह घर से निकलते हैं, सारा दिन कोई झूठ बोलता है, कोई ठगी करता है, कोई पता नहीं कितना बैल और गधे की तरह मेहनत करता है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते मर जाते हैं। जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, भक्ति गई बाढ़ में। और थोड़ा बहुत समय मिला तो काल फिर मंदिर में, मस्जिद में, नकली संत गांव गांव में बैठा रखे हैं, तीर्थों पे, बर्तों पे, कावड़ में, इनमें उड़ जाके रखा हुआ है। तो इस भयंकर चक्रव्यूह से कैसे गुरुदेव भगवान ने आप और हमें बचाया, अपनी शरण में लिया, हमारी सुरती को ठिकाने लगाया, अनमोल भक्ति दी। तो इसके लिए हम भगवान का जितना धन्यवाद करें, जितना पूज्य गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें भाई और बहनों, उतना थोड़ा है। इसलिए हमें बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। ये असंख्य जन्मों के बाद में बिल्ली के भाग का छिक्का टूटता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रहसा दाव। अगर तेरे समझ में आ गई है तो अब देरी मत कर, लेट मत कर, कुर्बान हो जा अपने गुरु जी की भक्ति पर और मर्यादाओं पर, संसार की तरफ देखना छोड़ दे। तो भाई और बहनों, हर प्रकार से गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों के माध्यम से निर्देशित किया हुआ है, हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है। हमारी बुद्धि गुरुदेव भगवान के उन सत्संगों में छुपे हुए संकेतों पर नहीं जा पा रही थी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने फिर ये सत्संगतियाँ शुरू करवाई हैं, ताकि हम भगत भाई बहन फिर से रिवीजन करें उस कोर्स का, जो कोर्स गुरुदेव पूरा देकर हिसार जेल में जाकर बैठ गए हैं, कुछ अपने मिशन को आगे और गति देने के लिए। सतगुरु के बहुत सारे जो है वो प्रयोजन होते हैं। संसार कुछ भी कहे, संसार किस भी दृष्टि से देखे, वो संसार की अपनी दृष्टि है, आधी अधूरी उनकी दृष्टि है। हमने इस तत्व ज्ञान की दृष्टि से अपने भगवान को देखना है। तो परमेश्वर अपने मिशन को जो है वो गति देने के लिए और गुरु रूप में आए हुए परमेश्वर ने अपनी पहचान करवाने के लिए परमेश्वर ने ये लीला की है। इस बरवाला कांड के माध्यम से काल प्रेरित आत्माओं ने गुरु को मानुष मानकर अपनी मनमानियां करके अपने कर्म फोड़ लिए, और परमेश्वर भी यही देखना चाहता था कि इस घटना के माध्यम से मैं भी अपने हंसों की परीक्षा कर लूंगा, मेरे भक्तों की छटनी कर लूंगा। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ये करतार लेखा ले रहा है। ये हमारी परीक्षा का समय है, भक्तों की छटनी का समय है। इस समय की गई गलती हमें असंख्य जन्म पीछे धकेल देगी, असंख्य जन्म पीछे। तो अब ये भाई बहनों के ऊपर है, उनके बुद्धि विवेक के ऊपर, उनके संस्कार के ऊपर है भाई और बहनों। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर मौका देंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।